बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो क्या है, या की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है सीक्रेट की, यानी कि ये बेसिकली एक ही आज इसमें टॉपिक है, यानी कि सीक्रेट की, क्रिप्टोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो। तो ये सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसके बारे में हम जो पहले बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने डिस्कस की थी। तो यानी कि सीक्रेट की, सिंगल की, या फिर क्लासिकल की, या फिर ये चार तरह की है, सीक्रेट की, क्लासिकल की, सिंगल की, या फिर सिमेट्री की। ये चारों के चारों का एक ही चीज़ है, एक ही की, एक ही नाम है। सिर्फ इनको डिफरेंट, नाम तो डिफरेंट है, लेकिन इनका मकसद का चीज़ है, सब कुछ ये एक ही है। इस बस इनके नाम डिफरेंट, बाकी ये सेम है। तो अब सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रिंसिपल या क्रिप्टोग्राफी, यहाँ इसको बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है आसिमेट्रिक और एक होता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कहता है, हम जितनी भी अभी तक हमने ट्यूटोरियल ये सारे आपको हाईलाइट मिले, ये सारे के सारे सिमेट्रिक में ही हमने डिस्कस किए। अभी तक हम असिमेट्रिक के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो सिमेट्रिक में हमारे पास सिर्फ एक की होती है, यानी प्राइवेट की होती है, और एसिमेट्रिक में हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट दो कीज होती हैं। तो नेक्स्ट मजीद जो है पब्लिक क्रिप्टोग्राफी को ही हम असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अभी इसके बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करते आ रहे हैं वो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, यानी कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कस करें। तो आज हम, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम थी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि यानी कि सिमेट्रिक की, जैसे कि मैंने आपको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वगैरह के जो मैंने मॉडल आपको बताया था, मॉडल में हमने ए और बी के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी थी। तो उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम आती, तो अभी इसको स्लाइड में देखते हैं, यानी कि की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास क्यों आती है। तो सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इसमें हमारे पास अब पहली तो रीज़न है की डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश है कि जैसे आप चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से हो, यानी कि ए और बी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से हो। ए और बी आप यूज़ कर लें, सेंडर और रिसीवर यूज़ कर लें, या फिर आप एलिस और बॉब और एलिस को यूज़ कर लें, या फिर आप कर लें यूज़, मैं जो यूज़ करूँगा सिंपल रियल लाइफ, यानी कि ये मुबशर और इशरत के नाम से उनको यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड वे से यूज़ करना, तो आप ए और बी को यूज़ कर लें, या फिर आप यूज़ कर लें, नाम भी यूज़ करना है जो मुझे सेंटर रिसीवर यूज़ कर लें, या फिर आप जो है बॉब और एलिस जो एक स्टैंडर्ड है इनको यूज़ कर लें। मैं आपको सिंपल जो स्टैंडर्ड हमारे पास होगा वो मुबशर होगा, या रिसीवर हमारे पास कह लें जो है इशरत होगी। तो इन दोनों के आपस में कम्युनिकेट करवानी है। तो अब हमारे की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों आई, पहला क्वेश्चन ये है। तो की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें इसलिए आई कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से हो, किसी को पता ना चले हमारी कम्युनिकेशन का। तो इस कम्युनिकेशन के लिए हमने कहा था हमारे पास की होनी चाहिए, यानी कि हम की का यूज़ करते हुए अपने डाटा को क्रिप्ट और इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से, यानी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट उसको साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें और उसको कोई रीड ना कर पाए। तो उसको कोई रीड ना पाए तो हमारे पास की का कंसेप्ट है। और अब की हमारे पास की कैसे हम एक दूसरे, चूँकि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की हम बात करें, तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में मैंने आपको बताया इसमें प्राइवेट की होती है और एक ही की होती है। तो वो एक ही की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ की, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर होता है उन दोनों ने एक ही की यूज़ करनी। तो अब वो एक की है वो कैसे आपस में यूज़ करें, उसके लिए हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आता है। तो ये था की डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। अब हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूट करने के चार स्टेप्स हैं, यानी कि चार वे से हम की डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला है यानी कि ए कैन सेलेक्ट अ की, यानी कि ए को सिलेक्ट कर सकता है की को, एंड फिजिकली डिलीवर इट टू बी, यानी कि ए जो है वो कोई भी जो की सिलेक्ट कर सकता है और वो खुद जाकर इनकी फिजिकली वो बी को डिलीवर कर सकता है। आप ये समझ लें कि आप ए और बी एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे को फिजिकली सेंड करेंगे। तो फिजिकली कैसे सेंड कर सकते हैं, आपस में एक दोनों मिलेंगे, जैसे इसको ए को कह लें मुबशर और बी को कह लें इशरत। अब ये दोनों आपस में जो है फिजिकली मिलेंगे और मिलने के बाद एक दूसरे को की देंगे, की देने के बाद ये चले जाएंगे और उसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। पहले स्टेप में यानी कि इस तरह कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप यानी कि जो सेकंड है इसमें यह है कि अ थर्ड पार्टी कैन सेलेक्ट द की एंड फिजिकली डिलीवर इट टू
ए एंड बी। अब दूसरा ये है कि आप किसी थर्ड पर्सन को कह देते हैं कि आप जो है एक, यानी कि थर्ड पर्सन को कह देते हैं आप जो है की कोई एक की सिलेक्ट करें और ए और बी को जो फिजिकली वो डिलीवर कर दें। फिजिकली यानी कि आपने जैसे कि दोनों ने कम्युनिकेट करनी थी, यानी कि इशरत और जुम्बशर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करनी थी। अब थर्ड पार्टी कह लें कि उन्होंने एक और आदमी यानी कि कह लें कि हमजा को इन्वॉल्व किया। अब उन्होंने हमजा को इन्वॉल्व किया तो हमजा को इन्वॉल्व करके उन्होंने कहा कि उन दोनों को यकीन था कि हमजा जो है हमारी जो प्राइवेटली हमें जो की आपस में शेयर करवा देगा। ये हमारे पास सेकंड स्टेप यानी कि फिजिकली जाकर खुद देकर आएगा। और अब थर्ड स्टेप में क्या था, इफ़ ए एंड बी हैव प्रीवियसली एंड रिसेंटली यूज। अब तीसरा स्टेप में आपको यानी कि तीसरे में क्या था कि अगर ए और बी ने पहले से ही आपस में कम्युनिकेट की हुई है तो कम्युनिकेट की है तो वो पहले वाली की को यूज़ करें और उस पहले वाली की को यूज़ करते हुए एक न्यू की बना लें। यहाँ न्यू की बनाने का मकसद ये है कि पहली की बहुत देर पहले उन्होंने यूज़ की थी, अब बहुत पहले उन्होंने यूज़ की थी तो वो शायद उस पर ब्रूट फोर्स किसी ने लगाया, कुछ देर के बाद उसको पता चल गया या फिर कोई और रीज़न हो जाती है, यानी कि अब पुरानी की थी अब उसके एल्गोरिथम का सारा जो है यानी कि हैकर्स जो होते हैं उनको पता चल गया, इसलिए वो उन्होंने न्यू ओल्ड यानी कि जो उनके पास पहली की थी उसको यूज़ करते हैं कि नई की बना लेते हैं और न्यू की बनाकर उसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में ये होता है कि इनमें एक थर्ड पार्टी जो है वो लाई जाती है और थर्ड पार्टी जो लाई जाती है उसके बाद यानी कि थर्ड पार्टी उन दोनों ए और बी को आपस में उन यकीन होता है तीसरी पार्टी पर और वो लाई जाती है। अब यहाँ आप कह लें कि अब मुबशर और जो इशरत थी आप दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना था, तो कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने तीसरा हमजा को जो इन्वॉल्व किया और अब दोनों को हमजा पर यकीन था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे जो सेकंड और फोर्थ स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं, तो जो फर्स्ट टू स्टेप है वो फिजिकली जो भी हो रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो है ये एक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, ये फिजिकली नहीं हो रहा। तो यानी कि यहाँ से क्या है जो यानी कि अगर पहले में देखें तो ये आपस में दोनों मिल रहे हैं फिजिकली और जो कम्युनिकेट करने की एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इनमें दो आपको कंफ्यूज होगा यानी कि 2 और 4 में। 2 में क्या अगर जो हमजा था वो फिजिकली उसने जो है यानी कि मुबशर से की ली और जाकर जो इशरत को डिलीवर कर दी फिजिकली, यानी कि पोस्टमैन का काम किया। उसके बाद जो फोर्थ में क्या हुआ ए और बी के दरमियान यानी कि जो हमजा कह रहे हैं इसको असल में एक सिस्टम होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ तो एक सिस्टम है अब यानी कि नेटवर्क पर पड़ा हुआ है। तो अब ए और बी इंटरनेट के थ्रू यानी कि आपस में नेटवर्क के थ्रू आपस में वो की एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई फिजिकली आकर आपस में चेंज नहीं कर रहे। तो अब आप देखें जो हमारे पास अब जो फर्स्ट स्टेप में फिजिकली डिलीवर करना जो है इतना जो ईजी नहीं है। अगर समझें कि आप ऐसे समझ लें कि यानी कि जैसे कि मैं इशरत और जो मुबशर की एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जो है मुबशर और इशरत, तो अब जो मुबशर है वो जो है जर्मनी चला गया, अब इशरत जो है पाकिस्तान में है, तो वो आपस में सिक्योर वे से जो कम्युनिकेट करना चाहते, तो अब फिजिकल तो वो मिल नहीं सकते, इतनी दूर है वो कैसे, तो उसके लिए अब क्या ये नामुमकिन है। जो पहले वाला आप स्टेप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, की डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्रॉस हो जाता है यहाँ। उसके बाद सेकंड में ये है कि आप ये इसमें वही चीज़ आ रही है कि जो थर्ड पर्सन है वो भी तो उसने तो ट्रैवल करके जाना है, पैदल या मोटरसाइकिल पर या कार पर या गाड़ी पर या हेलीकॉप्टर पर, जहाँ किसी भी जहाज़ पर जैसे भी, तो फिजिकली जाना। तो अगर उन्होंने फ़ौरन आपस में कम्युनिकेट करनी तो ये फिर भी प्रॉब्लम है। अब ये सेकंड स्टेप भी हमारे पास फेल्ड हो जाता है। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप तो सिंपल जो थर्ड स्टेप है इसमें यही है कि अगर उनके पास पहले कम्युनिकेशन हुई है तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या होगा कि उनको ये हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है जो हमारे पास फोर्थ है। तो अब इनके अब ये तो तीनों हम जो है यूज नहीं कर आगे इसको मजीद जो थर्ड स्टेप थोड़ा क्लियर करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब फोर्थ जो है ये अब यही हमारे पास बचा, यानी कि इसमें अगर दुनिया के अगर एक कोने पर ए और दुनिया के दूसरे कोने पर बी है तो फिर भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे कि आजकल हो रही है। तो ये क्या है इसमें थर्ड जो हमारे तीसरी जो है आप कह सकते हैं कि यानी कि केडीसी का कंसेप्ट था और थर्ड पार्टी हमारे पास असल में केडीसी है थर्ड जो कि हमें प्रोवाइड करती है। तो आप इसमें भी कुछ प्रॉब्लम वो भी देखेंगे, आप सिर्फ आप इनको हम डिस्कस करेंगे जो इसके में थिंग्स हैं। तो उसके बाद हमारा की डिस्ट्रीब्यूशन सेटल यानी कि इसको केडीसी भी कहते हैं, जो कि हमारे पास फोर्थ स्टेप था। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप अभी आपको समझ आते हैं। तो दो ही हमारे पास स्टेप्स बचे थे, लेकिन थर्ड में कुछ प्रॉब्लम आती हैं। मैं अभी आपको बताऊँ इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो अगर उनके दरमियान पहले से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई तो तब भी नहीं कहा। दूसरी ये है कि
उसमें जो हमारे पास ओल्ड की है वो किसी को पता भी चल चुकी होगी, क्योंकि वो बहुत देर पहले वो यूज़ की जा चुकी है। और उसके बाद हमें जो है इसके लिए एक न्यू की यानी कि दोबारा एक की बनानी है। अब ये न्यू की और जो ओल्ड की इसको अभी आपको इसको समझ आ जाएगी। तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी केडीसी के बारे में जब हम बात करें तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक आती है सेशन की और एक होती है मास्टर की। अब की डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक सेशन की और मास्टर की का कंसेप्ट आएगा और जो थर्ड स्टेप इसमें भी। तो अब बेसिकली यहाँ उन्होंने क्या कहा था कि थर्ड स्टेप में कि ए और बी आपस में अगर उन्होंने पहले कम्युनिकेट किए तो वो पहले वाली की यूज़ कर लेंगे, पुराने वाली की को यूज़ करते हुए न्यू एक की जो है वो जनरेट करेंगे। अब आप कह लें कि जो पहले वाली प्री डिफाइन जो पहले से ही उन्होंने शेयर की कम्युनिकेशन उसको कह लें कि वो मास्टर की थी, और जो अब वो न्यू की बना रहे हैं उसको कह लें आप जो है सेशन की है। अब ये दोनों की का कंसेप्ट इन दोनों में आएगा। तो आप इसको कहेंगे कि यानी कि मास्टर की और जो सेशन की है, मास्टर की पहले से प्री डिफाइन है जो पहले कम्युनिकेशन की थी उसके लिए यूज हो रही है, और अब न्यू जो की बना जनरेट करनी है वो हमारे पास सेशन की है। मास्टर की सिर्फ और सिर्फ इंक्रिप्शन के लिए यूज की जाती है, और जो हमारे पास सेशन की ये कम्युनिकेशन के लिए यूज की थी, और दूसरी चीज़ जो मास्टर की है वो इंक्रिप्ट करने के लिए यूज की थी सेशन की को। अब हम इसमें क्वेश्चन बताते हैं हम जो सेशन की को क्यों इंक्रिप्ट कर रहे हैं, यानी कि इससे जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। तो यानी कि अगर आपने एक आपके पास बॉक्स है या कोई कुछ भी है, उस बॉक्स के अंदर आपने एक डायमंड है या आपका 5 करोड़ रुपया आपने रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आपका डायमंड या आपके पैसे या कोई भी इस तरह कोई भी चीज़ है उसको कोई एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए आप उसको लॉक लगाते हैं, और लॉक लगा कर आपके पास एक की होती है। अब आप उन्हें एक किसी और शख्स को वो सेंड करना है, आपने किसी एक शख्स को दिया, अब उसको सेंड करना है। अब आप वो की है वो डायरेक्टली किसी को नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपका जो डायमंड वगैरह वो स्टील हो जाएगा। तो इसलिए आप उस की को दोबारा छुपाने के लिए आप क्या करेंगे, एक और बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स के अंदर आप उस की को रख देंगे, और उस की के अंदर रखने के बाद आप उस की को भी जो है लॉक लगाएंगे, और लॉक लगाने के बाद आप उसकी की जो किसी को दे देंगे। अब इसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन हो चल रही है। तो क्या हुआ कि जो मास्टर की है यानी कि जो हमारे पास जो सेशन की है वो पहले वाले बॉक्स की है, और दूसरी मास्टर की है यानी कि उसी जो हमारे पास दूसरे बॉक्स की को हैंडल करे। तो इस तरह इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह इसकी की हायरार्ची भी है। की हायरार्ची में वही चीज़ें आती हैं जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि की हायरार्ची कैसे कि एक यानी कि हमारे पास सेशन की को दोबारा इनक्रिप्ट कर रही है मास्टर की है, तो ये यानी कि कम्युनिकेशन जो है सेफ वे से हो सके। तो ये इसको चीज़ को हायरार्ची कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बॉक्स की एग्जांपल दी है। तो सेशन की एक तो हमारे पास टेम्परेरी की होती है, लिमिटेड टाइम होती है, दूसरी ये इंक्रिप्शन के लिए यूज़ की बिटवीन यूजर्स के, और तीसरी चीज़ इसमें कह रहा है कि ये सेशन वन लॉजिक सेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है और उसके बाद डिस्कार्ड कर रही है। टेम्परेरी और वन लॉजिक सेशन ये क्या चीज़ें हैं, तो इसमें टेम्परेरी मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि इसका लिमिटेड टाइम होता है। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम हो तो वो तो जैसे ब्रूट फोर्स टैक्स वो वगैरह लग सकता है, यानी कि जैसे कि मास्टर की है। अब मास्टर की तो लॉन्ग टाइम है, यानी कि क्योंकि इसीलिए तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। अगर इसका भी टाइम हम सेशन की का भी ज़्यादा रख दें तो ये तो फिर वो मास्टर की ही बन जाएगी, इसलिए ये इसका ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इसका लिमिटेड टाइम है, यानी कि एक बार इसको कम्युनिकेट कर दी, अगर 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट के बाद ये डिस्कार्ड हो खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा हमें जो सेशन की वो क्रिएट करना पड़ेगी, उसको कहते हैं सेशन की। अब क्योंकि सिक्योर वैसे कम्युनिकेशन करवाने के लिए सेशन की और इसका कंसेप्ट आता है। अब थर्ड स्टेप में जो हमने बात की वो यहाँ क्लियर होता है, लेकिन आप अगर न्यू कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या, उसके लिए आपको फिर फोर्थ स्टेप ही परफॉर्म करना होगा, यानी कि चौथा। तो चौथे में भी हमारे पास सेशन की और मास्टर की का कंसेप्ट वही होगा, लेकिन आप जो थर्ड पार्टी है वो प्रोवाइड करेगी आपको आपकी, यानी कि सेशन की भी है और सॉरी दूसरी जो दूसरी हमारे पास मास्टर की है, ये दोनों को वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्योंकि अगर ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे इसमें थर्ड में आप कह सकते हैं कि यहाँ तो आप यहाँ भी तो कम्युनिकेशन का न्यू भी है तो वो भी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अब क्या मसला आता है, इसमें भी प्रॉब्लम्स तो आ रही है। वो क्या आ रही है, यानी आपस में ये वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो वो अगर वो की यानी कि फर्स्ट टाइम वगैरह वो आपस में शेयरिंग करेंगे डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसमें आप जो
डाटा के साथ साथ वो की भी आपकी स्टील हो सकती है। तो ये हमारे पास इसलिए इसमें इशू आता है। तो वो अगर उसकी चीज़ की बात करें जो मैं अभी आपको एग्जांपल दी, तो वो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह जो है आप कर पाएँ, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के थ्रू। ये चूँकि ये अभी मैं सिंपल आपको समझा रहा, ये सारा काम जो है हमारे जो लेयर आर्किटेक्चर होते हैं आईपी वगैरह पर, वहाँ हो रहा है। असल में आईपी जो है हमारे नेटवर्किंग में बात चली जाएगी, इसलिए आप यहाँ सिर्फ इसका कंसेप्ट क्लियर करें। तो उसके बाद हमारे पास इसका एक यानी कि जब ये बात हो चुकी, आप 4 स्टेप पर हम आ चुके हैं। 4 स्टेप ये में इसमें दो ए और बी आपस में जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी हमारे पास केडीसी है, जिसको हम कहते हैं कि ये की यानी केडीसी को कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब इसके जो है आपको ये यहाँ से 5 स्टेप्स जो नज़र आ रहे हैं। अब इन 5 स्टेप्स को पहले मैं आपको सिंपल बताऊंगा, फिर डिटेल के साथ फिर आप उनको सिंपल कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप फर्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ये आपको रिक्वेस्ट जैसे आप किसी को भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि की के लिए की हासिल करने के लिए बी की हासिल करने के लिए ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब जो केडीसी है उसके पास सारों की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब केडीसी स्पेशल बनाई इसलिए गया कि ये की डिस्ट्रीब्यूट करे, और ये रिलायबल है, इस पर दोनों पार्टी वो यकीन कर रही हैं, यानी कि इस यहाँ से हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टील नहीं हो सकती। तो इसके लिमिटेशन सारे जो है ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पॉइंट यानी कि आउटलाइन का ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो सिंपल अभी इसके कंसेप्ट क्लियर करें। तो जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, अब ये क्या करेगा, जो बी की है वो इसको प्रोवाइड कर देगा। जब इसको प्रोवाइड कर दे तो अब ये दोनों चीज़ें इसके लिए यानी कि की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंसेप्ट के लिए यूज़ हो रही हैं। जब ये प्रोवाइड कर देगा तो दोबारा अब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करनी है, कम्युनिकेट करने से पहले यानी कि की हासिल करिए, की को दोबारा अथेंटिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन अभी इस तरह से नहीं होगी, तो ऐसे अथेंटिकेशन के लिए और की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों स्टेप ये परफॉर्म कर रहा है। तो जब ये दोनों आप इसको की मिली, इसने सारा डाटा इसको सेंड किया। अब जो रिस्पॉन्डर है यानी कि बी है, बी आप रिसीवर कह लें, जैसे कि यहाँ इसको कह लें कि ये मुबशिर है और ये इशरत है। तो ये हमारे पास हमजा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दी थी। तो अब ये हमजा ये एक सिस्टम है, हकीकत में ये सिस्टम है, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब ये प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास सारी की पड़ी हुई हैं। तो अब क्या हुआ, इन आपस में कम्युनिकेट करने इसने जब की इनिशिएटर को यानी कि फर्स्ट ए को जो सेंडर को जब मिल गई, उसके बाद इसने जो रिसीवर को उसको रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद अथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो उसने उसको रिस्पांस दिया। रिस्पांस देने के बाद दोबारा जो ए है इसने जो कनेक्शन है अथेंटिकेशन का वो स्टैब्लिश हो गया। अब इनका दरमियान कनेक्शन जो है स्टैब्लिश हो चुका है, और ये बाद में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ जो स्टेप्स हैं वो अभी आप इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ आई.डी क्या है, ये आई.डी ए का मतलब आइडेंटिफिकेशन, ए की आइडेंटिटी। ए ने अपनी आइडेंटिफिकेशन भेजी है और कहा कि मुझे बी का जो है वो की चाहिए बी के लिए। तो इसने जो बी का भी आइडेंटिफिकेशन यानी कौन सा बी है, रिसीवर कौन है, उसके आई.डी बी भेजी। और उसके बाद एन ए का मतलब है कि ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, कोई भी यूनिक, ये हमेशा याद रखेंगे ये यूनिक नंबर होगा। यहाँ आगे इसका कंसेप्ट आएगा, मैं भी आपको ये भी क्लियर कराता हूँ। यानी कि यहाँ इसका नाम कंसेप्ट है नोस। तो नोस क्या होता है ये अभी आपको क्लियर करता हूँ। नोस का मतलब होता है कि यानी कि आप यूनिक होने चाहिए, जो आपकी एक वैल्यूएशन जो रैंडम हो और यूनिक हो। जैसे कि आप यूज़ करते हैं यानी कि मोबाइल कार्ड जितना मर्जी आप मैच करें, जो भी उनका जो नंबर होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। लेकिन अगर हकीकत में यूनिक की बात की तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में या नेचर में ही आपको मिलेगा। जैसे कि आपके जो यानी कि आपके हाथ है, यानी कि इसका अंगूठा है, थंबनेल, इसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं। तो इनके जो हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब के पूरी दुनिया में सब के डिफरेंट है। इसी तरह आपके आँख का जो रूटीन है वो सबका डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखें जो ज़ेबरा के ऊपर लाइन्स होती हैं, तो वो सारे ज़ेबरा एक एनिमल है, जानवर है, तो इसके ऊपर जो लाइन्स है वो हर ज़ेबरा की डिफरेंस होगी। इसी तरह अगर दरख्तों के पत्तों की बात करें तो वो सारे के सारे दरख्त के पत्ते वो डिफरेंट होंगे, वो एक दूसरे से रिलेट नहीं है। यानी कि वो अगर उनको गिनना चाहेंगे तो वो दरख्त के पत्ते कम या ज़्यादा होंगे। या फिर हवा का झोंका अगर उसी दरख्त पर पड़ रहा है तो और हर 1 सेकंड बाद उसके हवा का झोंका अगर देखेंगे वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। इसको कहते हैं नॉन्स, यानी कि हर बारी इसको हम आगे रैंडम नंबर जो वो भी डिस्कस करेंगे, वो उसी में था। तो ये यूनिक रैंडम नंबर जनरेट का वो अल्लाह ताला ही सिर्फ क्रिएट का, इसके अलावा कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। इंसान जो करता है ये कुछ लिमिटेड टाइम, जैसे कार्ड है आपके जो जनरेट हो रहे हैं ये लिमिटेड टाइम ताकि ये आपको लगते तो हैं यूनिक है, लेकिन हकीकत में ये यूनिक नहीं है। जैसा कि
तो जैसे कि मजीद में उसका मफहूम आप इस तरह समझ लें कि फ़ाब अय्य ला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, तो इसमें क्या तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये इसमें असल में हमारे पास एक नेमत है। अगर इंसान के, मैं आपको सिर्फ मफहूम बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई आलम फाजिल नहीं हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ कि तर्जमा ये, क्योंकि मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बता रहा। तो अब क्या हुआ कि आपके जो उंगली यानी कि आपने आपका रेटिना या कोई फिंगरप्रिंट्स है ये डिफरेंट अगर सेम हो तो आप दुनिया में आपका निज़ाम नहीं था चलना, आपको पता ही नहीं था चलना ये कौन शख्स क्या कर रहा है। तो अब आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है और सारी दुनिया हर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसमें भी आपको एक निशानी नज़र आ रही है नॉन्स की। तो अब हम बैक चल रहे हैं, आपको आईडी की भी समझ आ गई, आईडी बी की भी समझ लग चुकी है, एनए की भी समझ लग चुकी है। अब इसने अपनी भी शिनाख्त कर दी, दूसरे की भी शिनाख्त कर और एक रैंडम नंबर जनरेट करके दिया ताकि किसी को पता भी ना चले कि हम क्या काम हो रहा है। तो इनिशिएटर ने जब सेंड की इसको की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, उसने जब देखा तो उसने देखा कि आईडी ए मुझे सेंडर ए रिक्वेस्ट कर रहा है और कह रहा है कि मुझे बी का जो है की बी के लिए की चाहिए। तो इसने जब ये सारी देखी चीज़ें तो इसने बैकवर्ड उसको रिस्पॉन्स दिया। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह बैकवर्ड आई, यानी कि आईडी ए, आईडी बी और एन ए, ये तीनों नंबर यानी कि रैंडम नंबर और सारा कुछ पढ़ने के बाद ये तीनों चीज़ें इसी तरह या कोई ब्रैकेट में लगाई, तो ये रिवर्स की। जब ये इतना ये तो उसी तरह सेम चीज़, और इसने साथ साथ उसको क्या भेजा, इसने जो उसको साथ जो रिवर्स में भेजा वो था के एस। अब यानी कि ई का मतलब है यहाँ इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्ट किया हो, यानी यहाँ के बी है, के बी का मतलब जो आप यहाँ दे इसका मतलब की, और की कौन सी है जो मास्टर की थी हमारे पास, सॉरी मास्टर की है ये, और के एस हमारे पास सेशन की है, और आईडी ए की आईडी है। तो सिंपल ई का मैं आपको सारे क्लियर कर दूँ उसके बाद दोबारा मजीद आगे आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ हमारे पास ई जो है इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करें, अब सारे को इंक्रिप्ट करने के लिए ये वाला ई जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब ये हमारे पास के एक है, ये ए के लिए की यूज़ की जाए, यानी कि जो ए का डाटा था उसको भी इंक्रिप्ट तो हमने करना ही है, तो यानी कि ये भी साथ इंक्रिप्शन इसकी भी होगी। तो ये क्या है, ये सारा के लिए की है और हर एक की अपनी की है, और उसके बाद के सेशन की है, यानी कि ये की जो के ए आप इसको कह लें कि ये हमारे पास पे जो मास्टर की है, के ए के लिए मास्टर की है, के एस जो है ये हमारे पास सेशन की है ए के लिए। उसी तरह आईडी ए जो ए के लिए है जो इसने सेंड किया, और आईडी बी जो ए ने सेंड की तो वही है, और एन ए रैंडम नंबर वही है जो ए ने सेंड किया। तो ये सारी चीज़ें ये पहले आपको नजर है ये ए के लिए। अब बात आती है बी के लिए। तो बी के लिए क्या, ये बी को भी इंक्रिप्ट किया गया, और यहाँ के भी ये हमारे पास मास्टर की है, और मास्टर की के अंदर जो इंक्रिप्ट किया हुआ डाटा है उसके अंदर जो है सेशन की है, और सेशन की के साथ आईडी है, तो ए के लिए भी आईडी है। तो अब ये इस तरह ये जो है सेंड हो रहा है। इसको जो हम फर्स्ट को इंक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करना चाहिए तो ना, लेकिन जो सेकंड जो सिक्योर वैसे की भेजी जा रही है वो आप देख सकते हैं इंक्रिप्ट की जा रही है, इंक्रिप्ट करके और उसके बाद उन सारे को इंक्रिप्ट करके जो सेंड किया जा रहा है। तो इस तरह जो सेकंड स्टेप है ये परफॉर्म हो रहा है। अब बात आती है जो है थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में क्या था, जब इसको की मिल गई ए को, तो अब ये क्या कर रहा है, उस की को इंक्रिप्ट किया, और इंक्रिप्ट करने के बाद आपने के भी मतलब के यानी कि जो मास्टर की है उस मास्टर की के अंदर जो है सेशन की को, और उस ए ने अपनी जो आईडी है उसको इंक्रिप्ट करके जो सेंड कर रहा है। जब इसको सेंड कर रहा है तो जब ये इसके पास पहुंचता है तो ये इसको डिक्रिप्ट करता है और देखता है। जब देखता है तो उसके बाद ये इसको रिस्पॉन्स करता है। तो रिस्पॉन्स में क्या करता है कि उसमें बाद इंक्रिप्ट की हुई या इंक्रिप्ट करने के बाद यानी कि ये जहाँ दोबारा इसके मैसेज को डिक्रिप्ट कर और अपने मैसेज को दोबारा इंक्रिप्ट करके यहाँ इनिशिएटर को सेंड किया। तो इसने क्या सेंड किया, इसने एक सेशन की क्रिएट की। ये सेशन की जो है ये आप आपस में क्रिएट कर रहे हैं। तो एक सेशन की तो यहाँ से इनको मिल गई थी, और एक बेसिकली ये सेशन दोबारा आ रही है। तो इसने खुद अपने से एक रैंडम नंबर जनरेट करके दिया ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें रैंडम नंबर क्या है, दोबारा इनिशिएटर ए को मिल जाए। जब इस इनिशिएटर ए को मिला, अब इन दोनों के पास जो मास्टर की भी आ चुकी हैं और दोबारा जो है दूसरी की भी आ चुकी है। तो अब इसके पास तो की आ चुकी थी, लेकिन इनिशिएटर ने दोबारा जो है फिर कम्युनिकेट करने इंक्रिप्ट किया, उसी तरह जैसे कि इसने यहाँ उसने के एस यानी कि सेशन की सेंड की, और यहाँ फंक्शन N2 यानी कि वही जो चीज़ यहाँ इसने सेंड की इसको दोबारा से इंक्रिप्ट करके दोबारा यानी कि डिक्रिप्ट किया इसके मैसेज को बी के, उसके बाद इंक्रिप्ट करके यहाँ से दोबारा इसको सेंड कर दिया। तो इस तरह असल में ये कम्युनिकेट हो रही है। तो अब ये तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, ये असल में आपकी की डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स हैं।
और ये वाले 3 जो है ये अथेंटिकेशन स्टेप है, ये था 3। अगर आप अथेंटिकेशन नहीं करना चाहते तो फिर आप ये स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चूँकि सिक्योर कम्युनिकेशन चाहते हैं और की के साथ, तो ये आपको ये स्टेप परफॉर्म करने होंगे। तो सिंपल मैं आपको फिर ये एक बार रिपीट करा देता हूँ। इसमें सिंपल सी क्या बात है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जो है जो बी है उसकी जो है की जो है दी जाए। तो इसने अब जो KDCL को रिक्वेस्ट की, KDCL ने क्या किया, रिक्वेस्ट को पढ़ा डिक्रिप्ट के, और उसके बाद KDC ने की इनिशिएटर को दे दी। जब इनिशिएटर को की मिल गई तो आपने इसने कहा कि मैं अथेंटिकेशन भी करा। तो अब इसने अथेंटिकेशन करने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट भेजी अब बी को, बी ने जो उसको रिस्पॉन्स दिया, जब बी ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया तो अब उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद इनिशिएटर ए ने दोबारा उसको यानी कि बता दिया ठीक है आपका मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका। तो इनके पास ये बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट, ये दोनों अथेंटिकेशन के लिए ये फिर भी हमारे पास की के लिए बेसिकली यूज़ हो रहे हैं। तो अब मज़ीद इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन सिनेरियो वही है जो आपको मैं सारे का सारा अभी बता चुका हूँ। ये वही स्टेप्स लिखे हुए जो भी मैंने आपको बताए, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। कोई भी इसमें मुश्किल स्टेप 1 2 3 और 4 और 5 ये वही स्टेप हैं जो अभी मैंने आपको सारे का थ्योरेटिकली बताया। तो अब मेजर इशू यानी कि KDCL का इशूज़ क्या है, इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।